एक्सरसाइज 16H में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे, इसमें पहला है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन दिस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, ax प्लस बी वाई सेम रहता है और एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है k। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें इनके कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर देना है और बीच का साइन चेंज, तो आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। और एक थर्ड फार्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। मान लो दो लाइन है और दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे ऐसे, इनके इंटरसेक्शन से वो तीसरी लाइन पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए फर्स्ट लाइन प्लस के इंटू सेकेंड लाइन। तो 16H का पहला क्वेश्चन है, हमें इसमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी 3x माइनस 2y, या कांस्टेंट क्या आ जाएगा। फिर एडिशनल कंडीशन दी है कि ये लाइन जो है वो 4,5 से पास हो रही है। जैसे लाइन आ गई यहाँ किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो अगर ये इससे पास हो रही है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह इसमें 4 रख देंगे, y की जगह 5, तो 3 इंटू 4 2 इंटू 5 प्लस के, ये आ जाएगा 12 माइनस 10 प्लस के की वैल्यू -2। इसके की वैल्यू -2 को यहाँ वापस रख देंगे, तो 3x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट में निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। तो 2 और 3 को इंटरचेंज और बीच का साइन चेंज और एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। फिर ये लाइन भी 4,5 से पास हो रही है, तो x को 4 रख देंगे 2 इंटू 4, y को 5 रख देंगे 3 इंटू 5 प्लस के, ये देगा 8 प्लस 15 प्लस के, तो k की वैल्यू -23, तो k की वैल्यू रख देंगे -23, ये आ जाएगी लाइन की इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम है फर्स्ट पार्ट, इसमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस 4y प्लस के, और ये लाइन भी पास हो रही है 4,3 से, तो x को 4 रख देंगे 3 इंटू 4 और y को 3, 4 इंटू 3 प्लस के, यह जगह 12 माइनस 12, k की वैल्यू 0। तो k की वैल्यू 0 हम यहाँ रख देते हैं वापस, इस वाली इक्वेशन में आ जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगी लाइन की इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो कोएफिशिएंट इंटरचेंज और बीच का साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस, और एक कांस्टेंट आ जाएगा k। फिर ये लाइन भी 4,3 से पास हो रही है, x को 4 रख देंगे, y को 3, यह जगह 16 प्लस 9 प्लस k की वैल्यू -25, k की वैल्यू यहाँ रख देंगे -25, तो 4x प्लस 3y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इंटरसेक्शन से पास हो रही है इन दो लाइन के, एक है y माइनस एक्स प्लस 7, दूसरी है y प्लस 2x माइनस 2। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस एक्स प्लस 7 प्लस के इंटू सेकेंड लाइन। फिर दे रखा है लाइन जो है वो 0 0 से पास हो रही है, तो यहाँ पर y को 0 x को 0 रख देंगे, 7 आ जाएगा। यहाँ पर भी y और x को 0, ये -2, k की वैल्यू आ जाएगी 7/2, तो यहाँ k की वैल्यू रख देंगे 7/2, तो जाएगा 2y माइनस 2x प्लस 14, और ये 7y प्लस 14 माइनस 14, ये कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा 14x माइनस 2x 12x, 7y प्लस 2y 9y, इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही दो लाइन दी हैं और उनके इंटरसेक्शन से जो लाइन होगी वो होगी 2x प्लस 5y माइनस 8 प्लस के, सेकेंड लाइन 3x माइनस 4y माइनस 35। अभी लाइन पास हो रही है 2, -9 से, तो x को इसमें 2 रख देंगे, 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, 5 इंटू -9 45, और ये -8। फिर आ जाएगा k, इसमें भी x को 2, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, फिर 4 इंटू -9 तो 36 -35, यह आ जाएगा 53 माइनस 4 49 माइनस का, और ये आ जाएगा 7, 36 माइनस 35 1 प्लस 6 7, तो -49 प्लस k इंटू 7 0, k की वैल्यू आ जाएगी 7, तो k की वैल्यू 7 यहाँ रख देते हैं, आ जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 8 प्लस 7 3x माइनस 4y माइनस 35, यह आ जाएगा 21, ये 28, ये 35 इंटू 7 245, तो यह आ जाएगा 23
ये भी -23 और ये 253, इसे 23 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगी इक्वेशन। थर्ड पार्ट में भी सेम है, दो लाइन दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और सेकेंड लाइन है ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से लाइन होगी पहली लाइन प्लस के इंटू सेकेंड लाइन। फिर दे रखा है लाइन जो है वो पास हो रही है ओरिजिन से, यहाँ एक्स वाई को 0 0 डाल देंगे तो सी प्लस के सी डैश 0, के वैल्यू माइनस सी अपॉन सी डैश, के वैल्यू रख देते हैं माइनस सी अपॉन सी डैश। एलसीएम लेंगे तो सी ए सी डैश एक्स, फिर बी सी डैश वाई सी डैश, और ये आ जाएगा माइनस ए डैश सी एक्स माइनस बी डैश सी वाई और माइनस सी डैश। ये कैंसिल, इन दोनों में एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ अंदर बचेगा ए सी डैश माइनस ए डैश सी, और इन दोनों में वाई कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी, ये आ जाएगी इक्वेशन। फोर्स भी सेम है, दो लाइन दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, इनके इंटरसेक्शन से के लगा देंगे इसमें, और ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो इसमें एक्स वाई को 0 0, ये सी बचेगा, यहाँ भी 0 0 रखेंगे तो एन बचेगा, के वैल्यू माइनस सी बाय एन, फिर के वैल्यू माइनस सी बाय एन यहाँ रख देते हैं तो ये जाएगा एन इंटू ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी माइनस सी इंटू ये, तो ये प्रूव करना था। क्वेश्चन 5 में इक्वेशन निकालिए इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, तो इसका फॉर्मूला एक्स माइनस वाई माइनस 1 प्लस के 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। के से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2kx फिर 3ky और ये आ जाएगा k, फिर x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में तो आ जाएगा 1 प्लस 2k, इन दोनों में y कॉमन 1 प्लस 3k और ये माइनस 1 प्लस k। इसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये आ जाएगा स्लोप। अब ये दिया है कि जो लाइन जो है वो पैरेलल है एक और लाइन के, और लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। इसका भी स्लोप निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब ये लाइन पैरेलल है, दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे, m1 इक्वल्स टू m2, तो 1 प्लस 2k अपॉन 1 प्लस 3k इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 प्लस 8k इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 9k, 17k इक्वल्स टू माइनस 7, के वैल्यू आएगी माइनस 7/17, यहाँ रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में, x माइनस वाई माइनस 1 माइनस 7 अपॉन 17 और ये 2x माइनस 3y प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे 17x 17y 17 और ये 7 to 14 फिर 21 फिर 7, यह जाएगा 17x माइनस 14x 3x और ये 21y माइनस 17y 4y और 17 और 7 24, ये आ जाएगी इक्वेशन। 6 में भी सेम है, लाइन दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, x प्लस 2y प्लस 3 प्लस के इंटू 3x प्लस 4y प्लस 7, इसमें के से अंदर मल्टीप्लाई कर देते 3k, फिर ये आ जाएगा 4kx 4ky और ये 7k, इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से 3k, फिर इन दोनों में y कॉमन लेते हैं, यह आ जाएगा 2 प्लस 4k और ये बचेगा 3 प्लस 7k। अब इसका स्लोप निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और ये लाइन जो दे रखी है इस लाइन के पैरेलल है, इसका स्लोप निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो प्लस 1। अभी दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, m1 इक्वल्स टू m2, तो माइनस 1 प्लस 3k अपॉन 2 प्लस 4k इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 4k माइनस 1 माइनस 3k, ये जगह 7k इक्वल्स टू माइनस 3, के की वैल्यू माइनस 3/7। अभी के की वैल्यू जो आई माइनस 3/7, इसको यहाँ रख देते हैं तो जगह 7x प्लस 14y प्लस 21, फिर माइनस 9x माइनस 12y और माइनस 21, यह जगह 7x माइनस 9x 2x, 14y माइनस 12y 2y और ये 21 कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2y 0, ये आ जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 2 से x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 7th में भी पहले वही दिया है कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से लाइन पास हो रही है, तो x प्लस वाई माइनस 9 प्लस k इंटू 2x माइनस 3y प्लस 7, इसमें भी k से अंदर मल्टीप्लाई 2kx
3k प्लस 7k, इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2k, इन दोनों में y कॉमन 1 माइनस 3k और 7k माइनस 9। इसका स्लोप निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और ये लाइन जो दे रखी है दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है 2y माइनस 3x माइनस 5। उसका स्लोप निकालते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x तो माइनस 3 अपॉन 2, स्लोप आगे 3/2। अभी लाइन दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 माइनस 1 हो जाएगा। m1 की वैल्यू है 1 माइनस 1 प्लस 2k अपॉन 1 माइनस 3k, और m2 की वैल्यू है 3 अपॉन 2। क्या जाएगा 3 प्लस 6k, माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 माइनस 6k, तो इस माइनस 6k इधर आके 12k, और ये 2 माइनस 3 माइनस 1, k की वैल्यू माइनस 1/12। इस k की वैल्यू माइनस 1/12 को यहाँ रख देते हैं, यह जाएगा 12x प्लस 12y माइनस 108, और ये माइनस 2x प्लस 3y माइनस 7। तो 12x माइनस 2x 10x, 12y प्लस 3y 15y माइनस 115। इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 23।